नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं जय है नित्यता में शरण न वस्तु कोय ताते दुख राशि भव आस को निहारिये एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य निते अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिये राग अधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होय कर्म बंध गाड़िये तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म कौन छे वो विसारिये। चलिए आज से हम लोग पांचवी अन्यत्व भावना का स्वरूप समझेंगे। ठीक है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लो। क्या है अन्यत्व भावना? एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में एक ही अंतर है रीतांडी। क्या अंतर है कि एकत्व भावना अस्ति परक है, अन्यत्व भावना नास्ति परक। इंग्लिश में बोले तो एकत्व भावना पॉजिटिव है, अन्यत्व भावना नेगेटिव है। जैसे एकत्व भावना में बोला था कि मैं एक हूं, और अन्यत्व भावना में ऐसा बोलेंगे कि ये सब मुझसे अन्य है। अंतर समझ में आया ना? विशुद्धि। एकत्व और अन्यत्व भावना में क्या डिफरेंस है कि एकत्व भावना में तो बोल रहे हैं कि मैं एक हूं और हूं, है ना, हूं। और अन्यत्व भावना मैं अन्य नहीं हूं, ये अन्यत्व भावना। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, एकत्व भावना पॉजिटिव है, अन्यत्व भावना नेगेटिव है। मैं क्या हूं ये एकत्व भावना में बताया, और मैं क्या नहीं हूं ये अन्यत्व भावना में बताया। और हम समझ में आया ना? एकत्व भावना में मैं क्या हूं, तो मैं कौन हूं कि मैं एक जीव अकेला हूं, सुख दुख आदि कोई भी मेरे साथ में भोगते नहीं है, मैं अकेला हूं भोगने। और अन्यत्व भावना में बताएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक पति नहीं हूं, पत्नी नहीं हूं, घर नहीं हूं, ये सब मैं नहीं हूं। है ना? कौन सी लाइन पढ़ी थी अभी अपन ने 12 भावना में से? ये लाइन पढ़ी थी ना। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को हर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन। माने जहाँ देह ही अपनी नहीं है तो वहां अपना और कौन हो सकता है? आपको पता है सबसे नियरेस्ट, अपने पास में सबसे नियरेस्ट रहने वाली चीज कौन है? कि शरीर। माने जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये शरीर अपने पास में रहता है। मम्मी पापा पूरे समय पास में साथ में रहते हैं क्या? नहीं रहते। अरे रहते हैं क्या? आप स्कूल जाते हो तो आपके साथ साथ स्कूल आते हैं? नहीं आते हैं। पर ये शरीर ऐसा है, आप कहीं चले जाओ ये आपके साथ में रहेगा, पूरी लाइफ आपके साथ में। और पता है शरीर है तभी तो ये सब चीजें हैं। शरीर है इसलिए मम्मी पापा है। शरीर ही नहीं होता विशुद्धि तो मम्मी पापा होते क्या? किसके मम्मी पापा? अरे जब शरीर ही नहीं है तो मम्मी पापा किसके? भाई किसका? मम्मी किसकी? घर किसका? भोजन किसका? क्यों? जब शरीर ही नहीं है तो फिर भोजन किसका? जब शरीर ही नहीं है तो फिर ये रुपए पैसे किसके लिए?
शरीर ही नहीं है तो फिर रुपए पैसे खर्च किस पे करेंगे? समझ में आया आपको? तो एक शरीर से सारे रिलेशन जुड़ते हैं रितार्डिंग। शरीर अलग हो जाए सारे रिलेशन खत्म। अरे होता है कि नहीं होता? मृत्यु का मतलब क्या होता है कि शरीर और आत्मा अभी साथ साथ में थे, और अब क्या हुआ कि अब आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग। तब शरीर के अलग होते से ही आत्मा तो चला गया ना, आत्मा का चला गया, स्वर्ग में चला गया मान। तो अब ये लोग इसके रिश्तेदार बचे क्या? जो लोग यहाँ पर रो रहे हैं, ये इसके रिश्तेदार है क्या? कि नहीं, अब इसकी नई फैमिली बन गई है स्वर्ग में, ये सब लोग चले गए। इसका मतलब जितना भी संबंध था वो इस शरीर की वजह से था। शरीर ही गया, सारे संबंध चले गए। क्या बोला? विशुद्धि। जितने भी रिलेशन है ना, भले टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो, फ्रेंड्स का रिलेशन हो, घर वालों का रिलेशन हो, दुकान ग्राहक, पति पत्नी, घर परिजन, जितने भी रिलेशन हैं, ये सब शरीर की वजह से है। रितांटी, अगर शरीर ही हट जाए तो ये कुछ भी नहीं मिलेंगे। किसके रिश्तेदार? देखो उदाहरण, उदाहरण देता हूँ। शादी देखी है आप लोगों ने? शादी हुई है? हाँ हुई है। तो पति पत्नी का रिश्ता किससे हुआ? पति का रिश्ता किससे हुआ? पत्नी से, बराबर। और इन लोगों की शादी हुई, तो शादी में सब लोग आए, लड़के वाले भी आए, लड़की वाले भी आए। ये लोग भोजन कर रहे थे, रीता आंटी भोजन होता है ना, तो भोजन के समय वो इंट्रोडक्शन करा रहे थे कि ये जो है, ये मेरी मामी है। लड़की बोलती ये मेरी मामी है, तो ये लड़के की भी मामी हो गई, माने उस पत्नी की मामी पति की भी मामी हो गई। अरे ऐसा ही होता है ना? हाँ, वो जो पत्नी है, वो पत्नी का जो पिता है, तो वो उस पति के भी पिता होगा अक्सर। अरे हाँ कि ना? कुल मिला के उस पत्नी के जितने भी रिश्तेदार हैं, आज से इस लड़के के भी है वो सब रिश्तेदार। विशुद्धि, समझ में आई ना इतनी बात? जैसे आपकी मामा फैमिली में जितने भी लोग हैं, वो सब आपके पापा के भी रिश्तेदार है कि नहीं? है। आपके दादा फैमिली में जितने भी लोग हैं, वो आपकी मम्मी के भी रिश्तेदार है कि नहीं? शादी के पहले भले ही नहीं होंगे, शादी के बाद तो सब है ना। समझ में आया ना उदाहरण? रीता आंटी, अब आगे। अब क्या हुआ, ये जो दोनों पति पत्नी थे, इनका कुछ समय बाद में तलाक हो गया। तलाक हो गया, दोनों अलग अलग रहने लग गए। अब ये जो लड़का था, ये लड़का बाजार में कहीं घूम रहा था, और वो लड़की के मामा जी इसको बाजार में दिखे। तो बोलो, अब वो मामा जी से मिलने जाएगा कि नहीं जाएगा? हम्म? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अब थोड़ी कोई रिश्ता है अपना। अरे जब पत्नी से रिश्ता टूट गया, तो पत्नी के मामा जी से रिश्ता देगा क्या? समझ में है क्या उदाहरण? अरे जब वाइफ से ही रिलेशन खत्म हो गए, तो वाइफ के रिलेटिव्स, उनसे तो रिलेशन की बात ही नहीं बची। रीता आंटी, बराबर है ना? ऐसे ही जब शरीर ही नहीं रहा, तो शरीर से संबंध रखने वाले ये सब हमारे कैसे हो गए? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना को। जहां देह ही अपनी नहीं है, वहां अपना और कोई हो कैसे सकता है? कर रहा हूँ, ये बहुत विचारने की बात है कि क्या बात कर रहे हो सर, मेरा घर। अरे मेरा घर, ये बोल रहे शरीर ही मेरा नहीं है, तो इस शरीर जिस घर में शांति से रहता है, वो घर तुम्हारे कैसे हो गया? घर, संपत्ति, संपत्ति मतलब रुपए पैसे प्रॉपर्टी, सारा परिग्रह। संपत्ति बोल करके उन्होंने बता दिया परिग्रह, सारा। 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं ना, विशुद्धि पता है? 10 प्रकार के परिग्रह, 10 बहिरंग परिग्रह, सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा मकान बर्तन नौकर चाकर, ये सब पर प्रगट, ये पर प्रगट, प्रगट मतलब सामने ही तो पर दिख रहा है। अरे
शरीर और आत्मा तो फिर भी एक दिखते हैं कि देखो मैंने हाथ उठाया तो शरीर भी उठा, आत्मा भी जो थी वो भी ऊपर आई। ऐसा ही होता है ना, शरीर और आत्मा तो फिर भी एक दिख सकते हैं, होते नहीं है, दिख सकते हैं। पर परिवार, घर, कुटुंब, रिश्तेदार, ये सब तो हमसे यूं ही अलग है। ये लोग तो हमसे दिख ही अलग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अलग दिखते नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नींबू पानी पिया है आप लोगों ने? अभी गर्मी का सीजन है ना, नींबू पानी पिया है? हाँ है। तो संदीप भैया, नींबू पानी में क्या क्या होता है? पानी, नींबू, नमक, शक्कर, ठीक है, कम से कम इतना तो डाल देते हैं। तो क्या बन जाता है कि नींबू पानी। तो एक हाथ में नींबू पानी और दूसरे हाथ में केले के चिप्स है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि केले के चिप्स और नींबू पानी दोनों एक है कि अलग अलग है? बोलो जल्दी। अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? कि भाई अलग अलग दिख रहे हैं ना, नींबू पानी इधर है, चिप्स इधर है, अलग अलग दिख ही अलग अलग रहे रीता की। चलो, अब अगला प्रश्न। रिदम, वो जो नींबू पानी में नींबू है और पानी है, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? कि एक दिख रहे हैं पर है अलग अलग। संदीप भैया, दिख तो एक ही रहे, क्यों? अपन ने एक गिलास में नींबू पानी बना लिया, तो ऐसा होता है कि नमक तो उधर है और ये गिलास में नमक यहाँ पे है, नींबू यहाँ पे है, शक्कर यहाँ पे, ऐसा होता है नींबू पानी में कि वो तो पूरा एक ही दिखता है। पर एक ही दिखने के बाद भी सब चीजें अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। ऐसे ही शरीर और आत्मा दिखते भले ही एक हो, अलग अलग है। जब शरीर और आत्मा ही अलग है, जो एक दिख रहे हैं उसके बाद भी, तो ये तो हमको प्रत्यक्ष अलग अलग दिखते हैं। कौन? ये घर और हम, ये कपड़े और हम। क्यों रितम, कपड़े और तुम अलग अलग हो कि एक हो? कि सर एक है, कपड़ों में तो मेरी आत्मा बसती है। अच्छा, तो जिस समय कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते उस समय तुम भी घूमते हो क्या? नहीं, अलग अलग है, भिन्न है, पर है। अभी समझ में आया ये लाइन? जहां शरीर ही अपना नहीं है, वहां शरीर से संबंध रखने वाले पर पदार्थ भी हमारे कैसे हो सकते हैं? अन्य, अन्य है, अन्यत्व भावना। घर, संपत्ति, ये पर है, पर मतलब हमसे अलग है, स्व पर, रिदम परम। घर, संपत्ति, पर प्रगट है, प्रगट है मतलब प्रगट, मतलब सामने दिख रहे हैं अलग। प्रगट मतलब पता है सुहानी? प्रगट, प्रगट मतलब क्या होता है? उसने चिराग को ऐसे 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 करा और जिंद प्रकट हो गया। प्रकट हो गया मतलब वो सामने दिखने लग गया। ऐसे घर, संपत्ति, परिजन, ये सब हमको तो यूं ही सामने ही हमारे आंखों से दिखते कि हमसे अलग है। तो ये हम और ये एक कैसे हो सकते? हम अलग अलग है। ठीक है विशुद्धि। एकत्व और अन्यत्व में क्या डिफरेंस है? एकत्व भावना पॉजिटिव, अन्यत्व भावना नेगेटिव। मैं क्या हूं, ये एकत्व भावना बताती है, और मैं क्या नहीं हूं, ये अन्यत्व भावना बताती है। शरीर मैं नहीं हूं, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, पति, पत्नी, ये मैं नहीं हूं, ये बताया अन्यत्व भावना। और एकत्व भावना में क्या बताया? एकत्व भावना में बताया कि मैं एक हूं, एक अकेला ही जन्म लेता हूँ, एक अकेला ही मरण होता है, और मुझ इस एक अकेले जीव को कोई भी साथी नहीं है, सुख दुख सब में अकेले भोगता हूँ। ये एकत्व भावना है। अंतर समझ में आया? देखो दोनों में बात तो एक ही है। क्या बात एक है? कि आपको अपने आत्मा का श्रद्धान करना है। एक में ये वाला रास्ता है तो एक में ये वाला रास्ता है। एक में पॉजिटिवली बताया, एक में नेगेटिवली बताया। समझ में आया? चलो, अब अपन ऊपर वाली बारह भागना पड़ते हैं। बहुत बढ़िया छंद है इसका, आप लोग को मजा आएगा। अन्यत्व, जिस देह में आत्म रहे, वह देह ही जब भिन्न है,
तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी भिन्न है भिन्न परिजन भिन्न पुरजन भिन्न ही धन धाम है भिन्न भगिनी भिन्न जननी भिन्न ही प्रिय वाम है। क्या बोला? जिस देह में आत्मा रहती है, आत्मा मतलब, आत्मा मतलब मैं। अभी भी नहीं सीखे कि अरे बोलना तो सीख जाओ। आत्मा मतलब मैं। रुचि आंटी, आत्मा मतलब कौन? भूत नहीं, मैं। अपनी बात चल रही है ना, 12 भाव में किसके लिए है? 12 भाव में किसके लिए है? हैं? बुधरदास जी के लिए। अरे बुधरदास जी के लिए नहीं है, अपने लिए है। रिदम किसके लिए 12 भावना? अपने लिए है। तो यहाँ पर किसके लिए बात होगी? कि अपने लिए बात होगी। अन्यत्व भावना। क्या बोला अन्यत्व भावना में? जिस देह में आत्मा, माने जिस देह में मैं रहता हूँ, रुचि आंटी, जिस देह में आप रहते हो, सब लोग लगाना रिदम अरहम, जिस देह में आप लोग रहते हो ना, ये देह शरीर, जब ये देह ही अपने से भिन्न है, बताओ देह आपसे भिन्न है कि नहीं? इसको अपन आज प्रूव करके दिखाएंगे। ये शरीर हमसे अलग है कि नहीं? कि नहीं सर, ये शरीर हमसे अलग नहीं है। सुहानी, शरीर अपने से अलग है क्या? एक ही तो है सर। बचपन से, हम बचपन से क्या जन्म हुआ, जब से हम लोग साथ में ही है, और आप बोल रहे हो अकेले अलग है। प्रीतम देखो, बाकी दूसरी चीजों से तो अपने आप को अलग समझना बहुत इजी है, पर शरीर हमसे अलग है, इसको समझने में थोड़ी सी मेहनत है। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो इस पे मुस्कान आ जाती है, और जब हम दुखी होते हैं तो ये दुखी दिखता है। हो हम रहे हैं, दिख ये रहा है। असाता वेदनी कर्म का उदय आया जीव में, दिखा शरीर में, बीमारी हो गई। तो इसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? शरीर और आत्मा को भिन्न जानने में एकदम। अब वो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम शरीर और आत्मा को एक मानने के लिए तैयार है, पर हमारी बस एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप शरीर को अपने हिसाब से चला के बताओ। सुहन, तो हम ये मानने को तैयार है कि शरीर और आत्मा एक ही है, कोई दो अलग अलग चीजें नहीं। तो उसमें तो बहुत सिंपल बात है। अभी मेरी इच्छा हुई हाथ ऊपर करने की, देखो मेरा हाथ ऊपर हो गया। अभी मेरी इच्छा हुई हाथ नीचे करने की, देखो मेरा हाथ नीचे हो गया। तो मेरे हिसाब से चला नहीं है कि नहीं? नहीं, ये नहीं। तुम तो ये बताओ, अरुण, मेरे जैसी दाढ़ी ला करके बताओ तुम कब लाओगे मेरे जैसी दाढ़ी? कब आ जाएगी संदीप भाई बच्चों की दाढ़ी? है कि जब आनी होगी तब ही आएगी। आप लोग ये बोलोगे ना विशुद्धि, एक बच्चा है उसको 25 साल का होना है, तो कितना समय लगेगा 25 साल का होने में? क्या बात कर रहे हो? 25 साल का होने में 25 साल क्यों लगेंगे? फिर माता पिता क्या करेंगे? माता पिता खूब उसका पालन पोषण आसान के, अपन क्या करेंगे? उसको खूब बादाम खिलाएंगे, उसको बढ़िया मलाई वाला दूध पिलाएंगे, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा 25 साल का। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कि भिन्न है, अन्य है। आपके करने से नहीं होगा, वो तो उसके समय पर ही होगा। रुचि आंटी, क्या बात चल रही है? कि हम शरीर और आत्मा को एक मानने को तैयार हैं, बशर्ते शरीर और आत्मा, ये शरीर जो है वो हमारे हिसाब से चले, तो हम मान लेंगे कि भैया ये और हम एक हैं। बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं? संदीप भैया, आप ऐसा चाहते हो कि जो आपके सिर पे बाल है ये बाल सफेद हो जाए? कौन चाहता है ऐसा? नहीं चाहता। तो फिर नहीं होते होंगे? होते हैं। अरे सफेद होने की तो छोड़ो, रिदम, बाल कटा के आते ना अपन, बार बार क्या जाके बाल कटा के आते, और अपन सोचे अब तो मेरे बाल बढ़े ही नहीं,
तो सुहानी ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं नहीं वो मेरे बाल जल्दी जल्दी बढ़ जाए, तो बोलो जल्दी जल्दी बढ़ते क्या बाल? कि वो जिस समय में जितने में समय में बढ़ना है वो उतने समय में बढ़ेंगे, आपके चाहने से नहीं होगा। आपके चाहने से नाखून बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। तो एक नाखून को तो तुम नहीं हिला सकते हो अपनी इच्छा से, तो पूरे शरीर को अपनी इच्छा से हिला सकते हो। चलो शरीर तुम्हारा ना सुहानी, पक्की बात है। तो सुनो, ये अभी हाथ अपन ने ऐसा मोड़ा है ना, अब इसको सब उल्टा मोड़ के बताओ, तो हम मानेंगे शरीर तुम्हारा। तुम्हारे हिसाब से मोड़ के बताओ। बहुत चीजें हो सकती है। ऐसा करते ना, अपनी जीवान से अपनी नाक टच करके बताओ, अपनी जीवान से अपनी एल्बो टच करके बताओ, तो नहीं कर सकते। फिजिक्स के इसमें क्या नाम होता है, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वॉलेंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मूवमेंट्स क्या मूवमेंट्स, कि कुछ कुछ तो हमारे चाहने से होते दिखते हैं दिलीप अंकल, और कुछ कुछ मूवमेंट्स तो ऐसे होते हैं बॉडी में जिसपे हमारा बस नहीं चलता, वो तो होते हैं। क्यों? मेरा दिल 1 मिनट में एवरेज कितना, 70 बार धड़कता है। ठीक है, अब नहीं मेरे को 80 करना है, क्या करूं मैं? और मेरे को 60 करना है, तो मैं क्या करूं? कि आपके करने से कुछ नहीं होगा, वो तो धड़कता है। क्यों? ये जो खून यहाँ से प्यूरिफाई होकर के पूरी बॉडी में जाता है, तो अपन उसका रूट बदल सकते कि नहीं बदल सकते एकदम? हाँ, अपन जो खाना खाते हैं वो खाना पेट की जगह पीठ में चला जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? ये मैं मतलब जोक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शरीर अपने हिसाब से नहीं चलता है। ये तो साइंस भी मानता है। और हाँ, साइंस भी बोलता है कि शरीर में आप अपनी नहीं चला सकते। तो जब शरीर में ही आप अपनी नहीं चला सकते, तो दूसरे को अपने हिसाब से कैसे चला सकते हो? ये अन्यत्र भावना सिखाए। अपने को लगता है ना बच्चे हमारी सुने, रुचि आंटी, बच्चे हमारे हिसाब से चले, हमारी सुने। तो बोल रहे हैं कि भैया शरीर ही तुम्हारी नहीं सुन रहा है, जो तुम्हारे साथ में इतने समय से है, रात दिन सुबह शाम, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है, ये तो आपकी सुन नहीं रहा है। और वो बच्चा जो 15 साल पहले आपके साथ आया है, वो कैसे सुन सकता है आपकी? इसका मतलब बच्चों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने मम्मी पापा की सुनना बंद कर दो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग सुनाने का भाव बंद कर दें। देखो, बच्चों को अगर सफल होना हो तो अपने मम्मी पापा की सुनो, और बच्चों को अगर सफल नहीं होना हो तो अपने मम्मी पापा की कभी मत सुनो। सीधा सा गणित है, रिदम। अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो अपने मम्मी पापा की सुन लेना। और अगर तुमको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं चाहिए हो, तुम्हारी तो ऐसी इच्छा हो कि सर मैं तो बिल्कुल भीख मांग लूंगा, या मैं तो बिल्कुल सड़क में रह लूंगा, मैं तो मैं तो कुछ भी कर लूंगा, अगर ऐसी किसी की इच्छा हो तो अपने मम्मी पापा की कभी मत सुनना। और क्या? और अगर तुम लोग सुखी रहना चाहते हो, सुहानी, सुखी रहना चाहते हो, तो गुरु, माता पिता, भगवान, इनकी सुनना। और खुल के बोलूं, अगर आप ऐसा चाहते हो ना दूसरे आपकी माने, तो आप दूसरों की मानना, रुचि आंटी। भगवान की जो नहीं मानता उसकी कोई नहीं मानता है। जो भगवान की बातें नहीं मानता है ना, उसकी कोई भी जना बात नहीं मानता है, रिदम। और जो भगवान की मानता है उसकी सब कुछ, सब हर कोई मानता है, रुचि आंटी। समझ में आया ना? मेरा तो यहाँ पे अन्यत्व भावना में ये कहने का भाव है कि हम लोग किसी को भी हमारे हिसाब से बिल्कुल भी चलाने की कोशिश नहीं करें। क्यों नहीं करें? की वजह यह है कि वो हमारे हिसाब से चलने नहीं वाला है। और हम अगर हमारे हिसाब से चलाना चाहेंगे तो रिदम, कौन परेशान होगा? वो, कि वो नहीं, हम ही परेशान होने वाले हैं, क्योंकि वो तो चलेगा नहीं हमारे हिसाब से। सुहानी समझ में आए ना? अन्यत्र भाव, जिस देह में आत्मा रहता है, रहता ही है, इसका वैसा नहीं इसके बाहर कहीं रहता है इसी के अंदर। जब ये शरीर भी भिन्न है, तब उनकी क्या कथा, माने जब फिर उनकी क्या बात करें जो क्षेत्र से भी भिन्न अन्य है। आपको पता है शरीर और आत्मा एक ही एरिया में रहते हैं, जहां पर आत्मा है वहीं पर शरीर, सेम प्लेस। नहीं समझ में आया?
चलो, आप लोगों के घर में डिब्बा है, शक्कर का डिब्बा, ठीक है, उसके अंदर शक्कर रखी है। अब मेरा ये प्रश्न है कि जिस जगह शक्कर का डिब्बा है उस ही जगह शक्कर है क्या? जिस जगह शक्कर का डिब्बा है, आकाश के जिन प्रदेशों में शक्कर का डिब्बा है, क्या शक्कर भी उस ही जगह है क्या? ये मेरा प्रश्न है, जल्दी बोलो भाई। नहीं हो तो फटाफट जाके डब्बा उठा के ले आओ देख लो। तो इसका उत्तर है नहीं। नहीं, शक्कर नहीं समझ में आया, देखो उदाहरण दूं आपको, कैसे दूं? चलो इसको थोड़ा सा अपन करते हैं। जैसे क्या करूं, ये ले लेता हूं, ये है बुक, है ना, ये अपन ने इसको ऐसे करा, ये मान लो ये डिब्बा बन गया, ऐसा होता है ना डिब्बा, ऐसा हॉलो रहता है और अंदर से ऐसा पैक रहता है, फिर डिब्बा बन गया। तो शक्कर तो उस डिब्बे के बीच में है, डब्बा चारों तरफ से पैक है और शक्कर उस डिब्बे के बीच में है। और डिब्बा कहाँ है? कि डिब्बा तो कोने कोने में है। अरे वो जो स्टील है, वो जो कांच है रुचियंट, वो तो उतनी सी जगह में है ना, और शक्कर उसके अंदर है। हाँ ये देखो भैया, रीता आंटी दिखाना एक बार डिब्बा। लो देखो डब्बा, ठीक है, ये डिब्बा है क्या? तो अब इस डिब्बे के अंदर जो भी सामान रखेंगे तो वो उसकी जगह और डब्बे की जगह, हाँ दोनों अलग अलग रहेगी ना। डब्बा तो इतनी ही जगह में है और उसके बीच की जितनी जगह है वहां पे सामान है। समझ में आया ना रिदम? तो जैसे शक्कर डब्बे के अंदर रहती है, वैसे वैसे आत्मा शरीर के अंदर रहता है ऐसा नहीं है। आत्मा और शरीर एक ही एरिया में रहते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जब भी तो हमको फील होता है, अरे अपन ने यहाँ पर हाथ लगाया, फील हुआ कि नहीं हुआ? कैसे फील हुआ भाई? हमने तो शरीर को हाथ लगाया, आत्मा तो अंदर होगी, कि अंदर नहीं है, यहीं पे आत्मा है। आत्मा और शरीर अलग अलग जगह नहीं रहते। बोलते हैं शरीर के अंदर आत्मा, पर देखा जाए तो जहां शरीर है वहीं आत्मा है। संदीप भैया समझ आए पॉइंट क्या बोला मैंने? आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर तो खाली है, ये जगह तो खाली रहती है। आत्मा कहाँ पर है? कि जहां जहां शरीर है उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा है। कि ठीक है, इतना तो अपने को समझ में आया। तो ये बोल रहे हैं कि जिस देह में, जिस शरीर में आत्मा रहता है, अर्घ, जिस शरीर में हम रहते हैं, वो और हम तो एरिया से तो एक ही जगह रहते हैं ना, सेम एरिया में रहते हैं हम लोग, अलग अलग एरिया तो है नहीं। हाँ, नाखून और बालों में नहीं रहता है, क्यों नहीं? वो अपने को समझ में आता है कि हमने ऐसा करके ऐसे ऐसे करा तो दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पे आत्मा के प्रदेश नहीं है, नाखूनों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। और भी बहुत जगह है, अपन आ करो आ, तो आ करते तो ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे आत्मा के प्रदेश नहीं होते। और जब आपका पेट होता है ना, पेट, वो पेट खाली रहता है, उसके अंदर आत्मा के प्रदेश नहीं होते। ठीक है, वो तो खाली हवा है वहां पे, हवा, वहां पे हवा, मतलब वहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं होते। ठीक है ना? चलो, क्या बात चल रही थी? कि जिस क्षेत्र में आत्मा है उस क्षेत्र में शरीर भी है, दिलीप अंकल, बराबर? ऐसा नहीं कि शरीर कहीं और है और आत्मा कहीं और, एक ही साथ है। तो शरीर और आत्मा जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उसके बाद भी दोनों अलग अलग है। तो फिर हम उनकी क्या बात करें जो क्षेत्र में जिनका अलग अलग है? समझे भैया? जब आत्मा और शरीर एक ही जगह पर रहते हैं तब भी वो दोनों अलग अलग है, तो बाकी उन चीजों की तो हम बात ही क्या करें जिनकी जगह ही आत्मा से अलग है, वो तो हमसे यूं ही अलग हो गए। दूध, आप लोग दूध पीते हो? हाँ तो बोलो, पीते हैं ना सब लोग दूध, ठीक है। समझ गया? तो दूध में पानी मिला हुआ रहता है ना? अगर अपन अपने सामने निकलवा के लाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाजार का खरीदते हो तो वो तो भैया पानी मिला के देता है। ठीक है, तो सुहानी, सुनना ध्यान से, प्रश्न है, तुमको उत्तर देना है। 1 लीटर दूध, उसके अंदर अपन ने मिला दिया संदीप भैया ½ लीटर पानी। 1 लीटर दूध था, 2 लीटर दूध था, और 2 लीटर दूध के अंदर हमने ½ लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, अब कितना लीटर हो गया दूध? 2.5 लीटर हो गया ना, बहुत बढ़िया।
ये बहुत अच्छा होता है। 2 लीटर दूध, आधा लीटर पानी, तो दूध 2.5 लीटर। ऐसे 2 लीटर दूध और 8 लीटर पानी, तो दूध 10 लीटर। कि नहीं, दूध तो 2 ही लीटर है, आधा लीटर तो पानी है। कि नहीं, हमने तो बिल्कुल लीटर के देखा, पूरा 2.5 निकला है। कि 2.5 वो दोनों मिल करके है। अगर अकेला दूध पूछोगे तो दूध तो 2 ही है। समझ में आए? कि हमको तो एक ही दिख रहे हो, और आप बोल रहे हो अलग अलग है। कि दिख एक रहे हैं, क्यों? दूध में पानी डाला है, तो मिलने के बाद में तो एक ही दिखते हैं, है ना? अरे, देखा है कि नहीं देखा है कभी? अभी एक काम करना, आधा गिलास दूध लेना और उसमें आधा गिलास पानी डालना, तो वो एक ही दिखे। ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे तो दूध है और ऊपर ऊपर पानी है, ऐसा नहीं होता है। वो तो पूरा एक हो जाता है। और क्या? पर पूरा एक हो जाने के बाद भी दिखते एक एक है, पर वो दोनों मिलते हैं क्या? मिलते नहीं है। मिलते नहीं है, वो अलग ही रहते हैं। अलग ही रहते हैं। आपको पता है हंस होता है ना, हंस। हंस, हंस की चोंच में कुछ ऐसा पदार्थ रहता है कि वो हंस दूध में अपनी चोंच डाले दूध पीने के लिए, तो वो दूध दूध पीता है, पानी पानी नहीं पीता है। ऐसी होती है उसकी चोंच। या अपन अपने भी घर का एग्जांपल लो, तो हम लोग पनीर बनाते हैं, दूध फाड़ते हैं, तो वो पानी पानी वाला जो जितना भाग रहता है वो अलग रह जाता है, और जो दूध वाला भाग रहता है वो अलग हो जाता है। इसका मतलब मिलने के बाद भी वो मिले नहीं है, अलग अलग ही है। देखो, एक तो दोनों को हमने अलग अलग जगह से ला करके मिलाया, तो यही बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी अलग अलग थे। दूसरी बात कि अब एक ही गिलास में दोनों आ गए हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि इतना तो दूध है और उतना पानी है। वो पूरा ऐसा है कि पूरे में दूध और पानी मिल गया। तो मिला हुआ दिखने पर भी एक ही जगह है आराम। ग्लास में जिस जगह दूध है ना, उसी जगह पानी भी है, और दूध अलग है, पानी अलग। चलो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नींबू की शिकंजी बनाई थी, अर्घ। तुम थे कि नहीं? थे? नहीं थे? थे, चलो। हाँ, नहीं तो अभी अब तो खत्म हो गई है। तो थोड़ी देर पहले जो नींबू की शिकंजी बनाई थी ना हम लोगों ने, उसमें क्या किया था कि एक गिलास में पानी लिया था, उसमें शक्कर डाल दी थी, उसमें नमक डाल दिया था, और नींबू डाल के उसको बहुत बढ़िया घुमा लिया था। अब मुझे बताओ कि शक्कर कहाँ कहाँ है? कि पूरे पानी में घुल गई है शक्कर, नमक पूरे पानी में घुल गया है, नींबू पूरे पानी में घुल गया। हाँ, अब आप उस गिलास में कहीं से भी पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में डालोगे, तो आपको शक्कर का भी स्वाद आएगा, नमक का भी आएगा, नींबू का भी। क्यों? क्योंकि वो तीनों घुल गए हैं। पर इतना होने के बाद भी पानी अलग है, नींबू अलग है, शक्कर अलग है, नमक अलग है। एक ही जगह है, ऐसा नहीं कि जगह उनकी अलग अलग है, एक ही स्थान में साथ में रहने पर भी वो अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा और शरीर एक ही स्थान में रहते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं रुचि आंटी, फिर भी दोनों अलग अलग है। तो जब शरीर और आत्मा जो स्थान में एक है, फिर भी अलग अलग है, तो हम उनकी क्या बात करें जो रहते भी हमसे अलग है? वो तो यूं ही हमसे अलग हो गए। सुहानी, नहीं समझ में आया? आगे, आप और आपके मम्मी पापा एक ही घर में रहते हो कि अलग अलग घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं, अभी तो सौभाग्य से, अच्छी बात है। तो आप और मम्मी पापा एक ही घर में रहते हो, और आपके पड़ोसी और आप, कि हम अलग अलग घर में रहते हैं। तो दिख ही रहा है ना, हम लोगों का घर एक, और पड़ोसी और हमारा घर अलग अलग। तो जब अलग अलग दिख ही रहा है, तो वहां तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक हो कि अलग हो। हम और हमारे पड़ोसी तो अलग अलग है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि दिख ही अलग अलग रहे। उनका घर ये है, हमारा घर ये है। कि फिर मम्मी पापा और तुम तो एक होंगे ना, एक ही घर में रहने पर भी। तो बोल रहे कि एक ही स्थान में रहने पर भी, जैसे मम्मी पापा और हम अलग अलग हैं, ऐसे ही और अंदर चलो, शरीर और आत्मा बिल्कुल नियरेस्ट है। संजय भैया, शरीर आत्मा का सबसे करीबी है। जितने करीबी और कोई नहीं होगा ना इस दुनिया में, उतना नजदीक ये शरीर है हमसे। शरीर से ज्यादा नजदीक कोई भी नहीं है।
तो बोल रहे कि जो शरीर इतना नजदीक है हमसे, ये शरीर भी हमसे अलग है। समझ में आया? देखो अब मैं छंद पढ़ता हूँ और शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। है भिन्न परिजन भिन्न पुरजन, भिन्न ही धन धाम है भिन्न भगिनी भिन्न जननी, भिन्न ही प्रियवाम है। क्या बोल रहे हैं कि परिजन, परिजन माने रिश्तेदार, वो हमसे भिन्न है। पुरजन, पुरजन, पुर मतलब होता है नगर, पुर मतलब क्या होता है? नगर, नागपुर, पुर मतलब नगर, शहर। तो आपके नगरवासी आपसे भिन्न है। क्या बात करो सर, हम सब इंदौर एक है। क्यों? हम सब इंदौर वाले एक है ना, स्वच्छता में नंबर 1। बोल रहे हैं क्यों इंदौर अब ये इसमें एक एक में दिखा है कि अपने को एनालिसिस करने की जरूरत है। जब इंदौर 6 बार नंबर 1 आया तो आप अंदर से कितने खुश हुए, जैसे आप ही नंबर 1 आ गए। संदीप भैया, भारत की क्रिकेट टीम जीतती है, अपने को भाई को खुशी होती है। अब ये एक अन्य तो भावना बताएगी कि ये बहुत अन्य है अपने से। अभी चेन्नई सुपर किंग अगर जीत जाए और कोई धोनी का फैन हो तो ये कितना खुश होता है। क्यों खुश हो रहा है भैया तू? धोनी तो अलग खेल रहा है, जीतेगा तो वो पैसे भी धोनी को मिलेंगे, अपने को तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, फिर भी हमको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना मतलब हम अन्यत्व भावना को भी समझेंगे। हमको ये ऐसा लगता है कि चेन्नई की जीत में हमारी जीत, हाँ, और राजस्थान की हार में इनकी हार, राजस्थान की जीत में, ये सब अन्यत्व भावना को नहीं समझने का दुष्परिणाम है, राग द्वेष। आशा आंटी समझ में आया ना? बताओ, भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान वालों ने 6 बॉल में 6 छक्के मार दिए। तो आपको कैसा लग रहा है घर में टीवी देखते देखते? हाँ? कि सर वो तो हम भारत में हैं, अगर ऐसा ही पाकिस्तान में होते और होता ना तो अभी तक तो टीवियां फूक जाती है। क्यों वहां के लोग टीवियां फोड़ देते? ये टीवियां फोड़ते क्यों है? क्यों टीवी फोड़ने से क्या हुआ? अच्छा बताओ रुचि आंटी, टीवी फोड़ने से क्या हुआ? कि भैया तेरे घर का ही नुकसान हुआ, वो खेलने वाला तो वहां स्टेडियम में खेल रहा है और तू घर बैठा बैठा दुखी हो रहा है। काय का फल है कि हमने ये समझा नहीं है कि वो और हम अन्य हैं। इतना ज्यादा उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है कि भारत मतलब मैं मतलब भारत। हम्म, भारत अगर जीत गया मतलब मैं जीता। इसको तो देशभक्ति भी नहीं बोलते संदीप भाई, इसको देशभक्ति बोलते। इंडिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान से जीत गई तो हम बहुत बड़े देशभक्त, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे को बताओ, अगर इंडिया का कोई बैडमिंटन प्लेयर दूसरे किसी कंट्री से जीत गया तो आप खुशी मनाते हो? इंडिया का टेबल टेनिस वाला अगर जीत जाए वर्ल्ड कप में तो खुशी मनाते हो? नहीं बनाते। इसका मतलब आप देश के भक्त नहीं हो, आप तो क्रिकेट के भक्त निकले। चलो मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि देशभक्ति भी अगर है तो आप ये तो बताओ कि वो जो जिस देश से आप अपनापन कर रहे हो, क्या वो सच्ची में आपका अपना है? वो आप, अरे शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर जिस नगर में रह रहा है वो नगर भी हमारा कैसे? धन, धाम मतलब घर, भगिनी मतलब बहन, जननी मतलब मम्मी, प्रिय वाम मतलब पत्नी, ये सब हमसे भिन्न है और हम इनसे भिन्न है। ठीक है, अब ये भिन्न है, अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैं कल बताऊंगा आपको कि भिन्न है तो क्या हुआ, हो क्या जाएगा भिन्न होने से, इसकी बात अपन कल करेंगे। ठीक है, आप लोग भी विचार करना खूब। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिन